मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव की जो 2 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, उनमें से एक गुना लोकसभा के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह हमारे बीच में हैं। हम यादवेंद्र सिंह से जानना चाहते हैं कि वो 400 पार पर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कोई 400-500 पार होने वाली नहीं। एक ये जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की इस तरह की अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं। हाँ, मगर एक सच्चाई है इसमें, 400 पार सीटें तो नहीं होंगी। यदि ये अपनी सरकार बनाने में सफल होते हैं तो 400 पार पेट्रोल जरूर हो जाए। मुझे लग रहा है पेट्रोल के बारे में अब की बार 400 पार कह रहे हैं कि अब की वोट दो और 400 पार हम पेट्रोल करेंगे। अभी सिंधिया जी ने एक बयान दिया था भ्रष्टाचार को लेकर, 4 जून के बाद भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। सिंधिया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने कम से कम भाजपा सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको स्वीकार किया। उनके लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको स्वीकार किया। भैया, 4 जून के बाद क्यों करवा रहे हो? 4 जून के बाद तो निश्चित रूप से आप स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आएगी तो 4 जून से बंद कर देगी। बंद करना है तो आज ही से करें, भ्रष्टाचार बंद का कार्रवाई करना है तो आज ही से करें। आप 4 जून का इंतजार क्यों कर रहे हो? अभी आपकी सरकार है, आप वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, आपको आज करना चाहिए। आप 4 जून का इंतजार क्यों कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दे लेकर पार्टियां आ रही हैं और अलग अलग लोकसभा में मुद्दे हैं। आपका इस लोकसभा में मुद्दा क्या है? देखिए, मेरा इस लोकसभा में प्रमुख रूप से, चूंकि मैं खुद एक किसान हूँ, तो आज़ादी के बाद एक ही परिवार के लोग लगभग यहाँ से सांसद बनते रहे, एक को उदाहरण को छोड़ना, और केंद्रों में मंत्री भी रहे। परंतु दुर्भाग्य है उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में कोई सिंचाई की व्यवस्था के लिए ऐसी नहरों की व्यवस्था नहीं हो पाई, तालाबों की व्यवस्था नहीं हो पाई। सिंचाई की व्यवस्था के साथ, क्योंकि हमारा क्षेत्र सरबती गेहूं के लिए पूरे देश में जाना जाए, और आज़ादी के इतनी साल बाद यदि ये व्यवस्था नहीं हो पाई, साथ ही साथ हम बात करें हमारे जो युवा हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, भाई हैं हमारे, उनको रोजगार की तलाश में या तो हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से बाहर या इस मध्य प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। आज़ादी के इतने साल बाद इनके जनप्रतिनिधि होते हुए आज तक इस क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े उद्योग धंधे नहीं लग पाए जिससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। साथ साथ हम बड़े शिक्षण संस्थानों की बात करें, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े शिक्षण संस्थान नहीं हो पाए जिससे हमारे छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-5% ही लोग ऐसे हैं जो अपने सक्षम हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज सकते हैं। लगभग 90-95% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकते, नहीं है सक्षम। तो ऐसे शिक्षण संस्थान भी इस क्षेत्र में अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए। तो हमारी प्राथमिक रूप से ही रहेगा कि यदि हमें जनता क्षेत्र की मौका देती है तो हम इन्हीं मुद्दों को पर कार्य करेंगे और इनको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। जीत के बाद सबसे पहला कार्य आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं। सबसे पहले तो आप गांव में देखें कि लाइट की हालत खराब है, आपके किसान पीड़ित हैं, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। साथ में आप पेयजल को देख लें, इस क्षेत्र में पेयजल की स्थिति बहुत खराब है। इन जो सड़कों की स्थिति देखें, ये तो हुए प्राथमिक मुद्दे। प्राथमिक मुद्दे तो हम लेकर चलेंगे। साथ में हमारा पहला मुद्दा, हम किसानों के लिए क्या भला कर सकते हैं, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम कार्य करेंगे। और दूसरा, हम हमारे बेरोजगारों के लिए रोजगार कैसे दिला सकते हैं, कहाँ कहाँ यहाँ उद्योग स्थापित हो सकते हैं, उनके लिए कार्य करेंगे। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और आज इससे पहले राव देसराज सिंधिया आपके पिताजी बड़े महाराज जिन्हें कहते हैं माधवराव सिंधिया ईश्वर जी, उनके खिलाफ चुनाव, तो आप क्या देखते हैं उस चुनाव और इस चुनाव में फर्क क्या है? देखिए, वो चुनाव और इस चुनाव में बहुत फर्क है। वो आज से लगभग 20 साल पहले समय हो गए उन चुनावों को। 20 साल पहले परिस्थितियाँ अलग थी। जो व्यक्ति उस समय पैदा नहीं हुआ था वो आज 20 साल का है, और कई ऐसे बुजुर्ग थे जो उस समय थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत से मतदाता बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब जो हमारा युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल गुलामी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हमारा युवा पीढ़ी, हमारे युवा स्वाभिमान से जीना चाह रहे हैं। सब अपनी जो
भलाई है उसको समझ रहे हैं कि हमारा भला कहाँ होने वाला है। तो इसको लेकर अब जनता इस क्षेत्र की जागरूक है। अब पढ़ाई का भी प्रतिशत बढ़ा है, जागरूकता का भी प्रतिशत बढ़ा है। अब हमारे लोग गांव-गांव के लोग अब सीधा सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े हैं, तो बहुत जागरूकता इस क्षेत्र में आई है। और इस बार चूंकि जागरूकता आज से 5 साल पहले भी हुआ है हमारे क्षेत्र के मतदाता, तो 5 साल पहले का रिजल्ट था जो आपने देखा है कि उन्होंने इस गुलामी को किस तरह से, जो गुलामी का कलंक था वो कैसे धोया था। परंतु उनकी सामने वाले की गलतफहमी है कि वो दोबारा यहाँ पे आ गए। अब जनता यहाँ की एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। इस बार फिर वही जो 5 से 5 साल पहले कहानी हुई थी वही दोहराने वाली है। आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं जीत के प्रति तो पूरा ही आश्वस्त हूँ, क्योंकि जो हमारा कार्यकर्ता के साथ साथ, प्रत्याशी के साथ साथ इस क्षेत्र का एक एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो बहुत बड़ी अंतर के साथ जीत होती है, और इस बार भी बहुत बड़े अंतर के साथ हमारी जीत होने वाली है। तो ये थे यादवेंद्र सिंह जी, इनका ये कहना है कि ये जीत के प्रति आश्वस्त है और जनता ही इनका चुनाव लड़ रही है। मैं अशोक नगर से रंजीत यादव, साधना।